का मतलब ही चुनौती होता है और सभी दल अपना पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन मतदाता जिसको पसंद करती है वो चुनाव जीतते हैं। और अब जनता को ये एहसास हो गया है कि इंडी गठबंधन बहरूपिया का काम सिर्फ कर रहा है। माहौल अच्छा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सशक्त नेतृत्व है और नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है पूरे देश में, जनता इसको पसंद करती है। और इंडी गठबंधन एक तरफ बहरूपिया, दूसरे तरफ तुष्टीकरण, इसके अलावा इस देश में उसको और कोई काम नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी। इसको मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा उपचुनावों को लेकर बीजेपी की ओर से अपने दोनों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। तरारी से विशाल प्रशांत और रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा है, दोनों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और जीत निश्चित तौर पर जीत तय है। साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पहले उन्होंने बीजेपी में आना चाहा उनके उम्मीदवार ने, फिर आरजेडी गए, फिर जेडीयू गए और रिजेक्टेड लोगों को ही प्रशांत किशोर खोज रहे हैं। बड़ी बात कही है। साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर भी कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पहले आप वो सुनिए। नहीं, पार्टी ने दो उम्मीदवार जिसका नाम हम लोगों ने यहाँ से पैनल भेजा था, तो कल केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे दो उम्मीदवार का फैसला लिया है और दोनों उम्मीदवार हमारे जो है अपना नॉमिनेशन करने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है? माहौल अच्छा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सशक्त नेतृत्व है और नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है पूरे देश में, जनता इसको पसंद करती है। और अब जनता को ये एहसास हो गया है कि इंडी गठबंधन बहरूपिया का काम सिर्फ कर रहा है। और इंडी गठबंधन एक तरफ बहरूपिया, दूसरे तरफ तुष्टीकरण, इसके अलावा इस देश में उसको और कोई काम नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा जो है ये चुनाव होगा और मतदाता इस चुनाव में एनडीए को पसंद करेगी। लगभग सभी पार्टियों के द्वारा उम्मीदवारों का घोषणा हो गया है। अब ऐसे में एनडीए अपने प्रत्याशी को कैसे देख रहा है, क्योंकि चुनौती बहुत देखी जा रही है। चुनाव का मतलब ही चुनौती होता है और सभी दल अपना पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन मतदाता जिसको पसंद करती है वो चुनाव जीतते हैं। और एनडीए मतदाता की पसंद है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उम्मीदवार की स्थिति अच्छी रहेगी। तो प्रशांत किशोर ने अपना जो पहला उम्मीदवार उतारा था, उसका मतदाता सूची में नाम ही नहीं है बिहार में, तो बदलना पड़ सकता है। देखिए, मैं बताता हूं, जिसे उम्मीदवार उन्होंने बनाया है वो पहले बीजेपी में दौड़ लगाए टिकट के लिए, फिर राजद में गए, फिर जदयू में गए। वहां पर जितने रिजेक्टेड लोग होते हैं जिनको कि कहीं से कोई टिकट नहीं मिलता है, तो उनकी तलाश वो करते हैं। और इमामगंज में आपने देखा कि किस तरह का हालात हुआ, कुर्सी फेंका फेंकी सब हो गया। चलिए ठीक है, आगे आगे देखिए होता है क्या। शराबबंदी को लेकर ये कहते हैं, जिस तरह से अभी भी नियंत्रण नहीं हुआ है, आगे जिस तरह से भी संख्या बढ़ता जा रहा है, क्या लग रहा है कब तक की सरकारी से काम? देखिए, नीतीश कुमार जी की मजबूत इच्छा शक्ति शराबबंदी है। पूरा बिहार इस बात को मानता है और विपक्ष भी इस बात को मानता है कि शराबबंदी होने के बाद जो हमारा टैक्स शराब से आता था और उस पैसे को भी, जो उतना बड़ा पैसा शराब के धंधे से बिहार में आता था, नीतीश कुमार जी ने उसके बगैर बिहार के विकास करने को इसलिए सोचा कि वो चाहते हैं कि समाज में शराबबंदी के बाद महिला उत्पीड़न कम हो, अपराध कम हो और समाज में एक जो नैतिक पतन होता जा रहा था, उस समाज के उस पतन को बचाया जा सके। तो ये नीतीश कुमार जी का मजबूत इच्छा शक्ति है। सब लोग इसमें मदद करें और अगर कहीं छिटपुट घटना घटती है शराबबंदी के बाद भी, तो इसके लिए पक्ष विपक्ष मिलकर समाज में एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करें। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। साफ साफ कहा है कि रिजेक्टेड लोगों को ही प्रशांत किशोर खोज रहे हैं, वैसे लोगों को ही टिकट दे रहे हैं। और भी कई बातों को कहा है। देखिए आगे होता है क्या क्या।
वह रहे लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।